एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं कॉमर्स की क्लास में। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है जो कि 3 पार्ट्स में आने वाली थी। सेक्शन 80C से 80U तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जितने भी डिडक्शंस हैं उसकी हमने 3 पार्ट्स में सीरीज़ कवर करनी थी। पहले 2 पार्ट्स ऑलरेडी वीडियो के आ चुके हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कॉमर्स की क्लास को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो आप तक पहुंच पाएँ। तो चलिए आज हम इस थर्ड पार्ट को ख़त्म करते हैं। आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सेक्शन 80 डबल जे डबल ए से। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है दोनों वीडियो में कि मैं यहाँ पे आपसे पूरे डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगेन मैं आपसे एक बार और आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन नंबर, उसके बाद उस सेक्शन का डिस्क्रिप्शन किसके लिए है, मतलब कौन अवेल कर सकता है और क्या डिडक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 डबल जे डबल ए कहता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर डिडक्शन है वो एक एम्प्लॉयर को मिलेगी, मतलब एक एम्प्लॉयर ही इसको अवेल कर सकता है। ठीक है, अब इसका जो क्या डिडक्शन लिमिट है तो ये है 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इसको अवेल कौन कर सकता है, तो वो बंदा, वो व्यक्ति इसे अवेल कर सकता है जो एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और कितना यहाँ पे डिडक्शन है तो 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर 3 ईयर्स, मतलब ये डिडक्शन आप कॉन्जिक्यूटिवली 3 साल तक ले सकते हैं, बिगिनिंग विद द ईयर इन विच द न्यू वर्कमैन इज़ एम्प्लॉयड। मतलब जिस ईयर में आपने नए वर्कमैन को एम्प्लॉयमेंट दिया है उस ईयर से ये स्टार्ट हो जाएगा और उससे 3 साल तक आप ये जो 30% की डिडक्शन है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेक्शन में चलता हूँ, सेक्शन 80 LA। 80 LA ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स इन SEZ एंड IFSC। ठीक है, अगेन अगर मैं बोलूँ कि ये किसके लिए है तो ऑब्वियस ही बात है, कौन अवेल कर सकता है, तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स ही इसे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो डिडक्शन लिमिट है वो सेट करी गई है 100% ऑफ इनकम फॉर 5 ईयर्स ऑफशोर्स के लिए, 50% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब आप समझें इस बात को, ऑफशोर यदि ये डिडक्शन अवेल करते हैं, ठीक है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स जितने भी हैं यदि वो ये डिडक्शन को अवेल करते हैं तो 100% जितनी भी वो इनकम कमाएंगे वो कम से कम 5 साल तक उसका डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। जब ये 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये 50% ऑफ टोटल इनकम, ये ऑफशोर यूनिट्स जो हैं, बैंकिंग यूनिट्स जो हैं, वो अगले 5 साल तक, मतलब पहले फर्स्ट 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर्स रहेंगे उसके अंदर सिर्फ 50% डिडक्शन को ये अवेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे IFSCs की, तो IFSC के लिए सेट है 100% फॉर 10 ईयर, ये फ्लैट है। ठीक है, IFSCs के लिए 100% डिडक्शन, जो भी प्रॉफिट वो कमाएंगे, जो भी इनकम वो कमाएंगे उस पर 10 ईयर्स के लिए फ्लैट डिडक्शन उनको मिल जाएगी। ध्यान रखेंगे डिफरेंस, ऑफशोर 100% फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, देन 50% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और IFSC में क्या है 100% फॉर 10 ईयर्स सीधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेक्शन 80 PA। ठीक है, ये जो सेक्शन है इससे आप एक ध्यान में रखेंगे PP फॉर प्रोड्यूसर, तो इनकम ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। अब ये कौन अवेल कर सकता है, तो ऐसी कंपनी ही इसको अवेल कर सकती है इस डिडक्शन को जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर एंगेज्ड है, जिनका काम प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। अब इसके अंदर जो हमारी डिडक्शन है जो उस प्रोडक्शन कंपनी को मिलेगी वो कितनी है, तो वो है 100% ऑफ द प्रॉफिट। जितना भी वो प्रॉफिट कमाएगा उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट जो होगा उसको डिडक्शन के लिए वो अवेल कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, सेक्शन 80 RRB। 80 RRB कहता है रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। अगर आपको पेटेंट्स की डेफिनेशन पता है, मैं यहाँ आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि पेटेंट्स क्या होते हैं, अगर आपको पता है पेटेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे इससे, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसके अंदर ये पेटेंट्स आता है। और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं कि अगर आपको पेटेंट्स के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स को अवेल करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ये सबसे पहली बात तो इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए, और इसके लिए जो डिडक्शन लिमिट है वो है 3 लाख रुपए या स्पेसिफाइड इनकम 3 लाख रुपया
या स्पेसिफाइड इनकम, जो भी उनकी रॉयल्टी से इनकम होती है इंडिविजुअल्स की, विच एवर इज़ लेस, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो डिडक्शन के तौर पे यहाँ पे इंडिविजुअल को अंडर सेक्शन 80 आरआरबी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन में चलता हूँ, सेक्शन 80 QQB। QQB मतलब सेक्शन 80 QQB हमें बताता है रॉयल्टी इनकम्स ऑफ ऑथर। देखिए सेक्शन 80 आरआरबी भी रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स था, यहाँ पे QQB जो है वो रॉयल्टी इनकम्स ऑफ ऑथर्स है। ठीक है, ऑथर्स वो जो बुक्स वगैरह लिखते हैं उनके बारे में ये। तो ये कौन अवेल कर सकता है? इंडिविजुअल अवेल कर सकता है, और इसकी डिडक्शन लिमिट एकदम सेम है जिस तरीके से हमारे आरआरबी में थी, दैट इज़ 3 लाख रुपीज़, 3 लाख और स्पेसिफाइड इनकम, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो इनको डिडक्शन के तौर पे यहाँ पे मिल जाएगा। सेक्शन 80 TTA की बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। सेक्शन 80 TTA हमें बताता है इंटरेस्ट अर्नड ऑन सेविंग्स अकाउंट। आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो को देख रहे होंगे, आप में से तमाम सारे, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपके सबके ही सेविंग्स अकाउंट होंगे बैंक के अंदर, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे आप जब सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा डालते हो उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है आपको। ठीक है, वो इंटरेस्ट भी डिडक्शन के तौर पे आपको अवेल कर सकते हो, ये इंडिविजुअल और HUF दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिडक्शन की जो लिमिट सेट करी गई है वो सेट करी गई है 10,000 रुपये, अप टू 10,000 का डिडक्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, ये बात को बड़े ध्यान से आप समझेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि डिडक्शन 10,000 तक का ही मिल सकता है। और ये 10,000 तक का इंटरेस्ट, ये जो डिडक्शन मिलेगा वो किस में मिलेगा? आपके सेविंग्स अकाउंट के अमाउंट पे नहीं मिलेगा, आपके सेविंग्स अकाउंट में जितना अमाउंट है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट पे आपको 10,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 TTA। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। सेक्शन 80 TTB, इट इज़ बिल्कुल कंप्लीटली रिलेटेड विथ 80 TTA। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन डिपॉजिट्स, फिर से वही बात है, सेविंग्स और यहाँ पे FD भी आ जाएगी। ठीक है, अब ये किसके लिए भैया? अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स के लिए है, और इंडिविजुअल्स भी ऐसे जो 60 ईयर्स एंड अबव हैं, मतलब सीनियर सिटीजन्स आपके, और उन सुपर सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं जिनकी एज 80 से अबव होती है, वो सुपर सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे 80 TTB के अंदर जो डिडक्शन है वो मिलेगी हमको 50,000 रुपीज़ तक की। ठीक है, किस पे मिलेगी? अगेन फिर से बात कर लेता हूँ, तो ये मिलेगी आपको आपके सेविंग्स अकाउंट में जो अमाउंट जमा है ना, उस पर नहीं मिलेगी आपको। आपके सेविंग्स अकाउंट में जो अमाउंट जमा है, उस अमाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पे आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 50,000 तक की। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं बिल्कुल एंड की ओर, और ये हमारा लास्ट सेक्शन है, दैट इज़ सेक्शन 80U। 80U हमें कहता है, बताता है डिसेबल्ड इंडिविजुअल के बारे में। ठीक है, डिसेबिलिटीज़ होती हैं तो उनके बारे में ये सेक्शन का डिस्क्रिप्शन है 80U का, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे कौन अवेल कर सकता है? तो ये सिर्फ इंडिविजुअल अवेल कर सकते हैं, और इसके अंदर 2 क्राइटेरिया सेट करेगा अमाउंट को लेके, डिडक्शन के अमाउंट को लेके। पहला है नॉर्मल डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी नॉर्मल है तो अप टू 75,000 रुपीज़, और यदि सीवियर है तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 1,25,000, दैट इज़ 1,25,000 रुपीज़ की। ठीक है, आप आई होप आपको ये सारे सेक्शंस समझ में आए होंगे, पूरे तीनों पार्ट आपने देख लिए होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगे होंगे तीनों के तीनों वीडियोस। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ड्रॉप करें वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें। और एक बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट है, और वो ये है कि कल इसमें एक वीडियो आने वाली है जो कि इसी से रिलेटेड रहेगी, सेक्शन 80C से 80U तक की, लेकिन मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा किस तरीके से ईज़िली आप सेक्शन 80C से लेके 80U तक जितने भी सेक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किए डिटेल में, उनको बहुत जल्दी 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आप सारे सेक्शन मुँह ज़ुबानी याद कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।